जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। तो 19 अगस्त को जन्माष्टमी है और जैसा कि आपको पता होगा तो सबसे शुभ समय कौन सा माना जाएगा। आज हम जन्माष्टमी पर्व के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबको ही पता है कितना संघर्षमय जीवन हमारे प्रभु श्री कृष्ण का रहा, श्री राम का भी रहा। कह सकते हैं कि सबका ही रहा। तो इनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? कुछ भी सरलता से व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। एक हम आपको वो सुनाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाही। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं कहा गया, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी मैं का मतलब है अहंकार से। जब व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब अहंकार मुझ में था तब हरि नहीं प्राप्त हो सके थे, नहीं प्राप्त हो रहे थे। और अब जब हरि प्राप्त हैं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि प्राप्त हैं और मैं नहीं है। मैं का मतलब अब अहंकार नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तो मतलब ये जो कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ? प्रेम गली जो है अति सांकरी, वो तो छोटी सी ही है। तो उसमें दो एक साथ नहीं रह सकती, या तो अहंकार रहेगा या तो फिर हरि रहेंगे। तो जिसके पास अहंकार है उसके पास तो हरि होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। और जहाँ भगवान होंगे वहाँ अहंकार हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण के जीवन के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए उनका शुरुआत, मतलब जब जन्म भी नहीं हुआ, शुरुआत तो संघर्ष की वहीं पे हो गई। अब जिसका जन्म ही कारावास में हुआ हो, कारावास के समय में हुआ, और उनको कितने उनके ऊपर घातक आघात करते रहे कंस मामा के द्वारा, तो वही बात आ जाती है कि किसको अपना व्यक्ति समझे। जब अहंकार का पर्दा होता है ना, तो अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखिए सारथी बनने को तैयार हुए, जबकि सामर्थ्य कितनी थी? सामर्थ्यवान, सामर्थ्यशाली, गुणी, महाबुद्धिमान सब कुछ होने के बाद भी सारथी बनना जो स्वीकार करे, वही तो कृष्ण है। और कौन कृष्ण है? वही कृष्ण है। तो क्या महाभारत का युद्ध बहुत आसान था, सरल था? इतने बड़े महाप्रतापी भीष्म कौरव की तरफ थे और द्रोणाचार्य जो कि गुरु हैं, और उन्होंने सबको ही शिक्षित किया हुआ है। जो सबको शिक्षित किए वो उनकी तरफ है। तो आप समझ सकते हैं कुछ आसान नहीं था। तो यहाँ पर छल बल प्रपंच कपट, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप जानेंगे तभी तो, क्योंकि धर्म की सुरक्षा। अब बताइए, मारने के लिए जब
कसम खा ली अर्जुन ने कि इसको आज ही के दिन, आज ही के समय, आज ही के दिन के अंदर ही मारना है, तो क्या युक्ति निकाली जाए। तो हर चीज़ का युक्ति निकाली है। युक्ति किसने निकाली? श्री कृष्ण भगवान। उनके अलावा कौन निकाल सकता था बताइए? क्या ये युद्ध जीता जा सकता था? नहीं। लेकिन यहाँ पर धर्म की अधर्म से सुरक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया और धर्म की स्थापना की गई। तो ये कार्य सरल वैसे भी कहाँ होने वाला था। जब धर्म की सुरक्षा के लिए थोड़ा छल भी कर लिया गया, छल बल का प्रयोग किया गया, क्योंकि बल इतना ज़्यादा है तो सीधी तरह से जब जिसकी काट नहीं मिल रही होती है तो इसको क्या कहेंगे? इसको युक्ति कहेंगे। युक्ति निकाली मतलब एक तरीका। अब कोई दुष्ट है, अब मालूम है दुष्ट है और कितना उसके पास ताकत भी है, तो ये सारे भेद समझने होंगे तभी तो। लेकिन कहाँ कौन समझता है? गलत चीज़ों में लोग अपनी ताकत और एनर्जी सारी वो किया करते हैं, बकवास बैठ के प्रपंच। ये तो नहीं अच्छा हो सकता। अब उल्टा सीधी बातें जो लोगों में नहीं हैं वो भी बनाकर जब लोग कह रहे हैं, मतलब कि कहने का यहाँ पे ये हुआ तात्पर्य, गलत को बढ़ावा देना सही कैसे हो सकता है? जो गलत है वो तो गलत ही है। अब ये गलत थे, अधर्म की राह पर थे, तो उनके साथ, जबकि उनके ही बड़े भाई, कृष्ण के बड़े भाई जो हैं बलदाऊ, वो दुर्योधन को ही सपोर्ट करते थे, उसका ही साथ देने की उनकी मनसा रहती थी। क्यों? क्योंकि वो उनके शिष्य थे। जब उनके शिष्य थे तो मानी हुई बात है कि उनका ही साथ वो देंगे, उनका साथ देना ही पसंद करेंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या देखा? कृष्ण भगवान है, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ये देखा कि जब ये अधर्म की राह पर है तो क्या उसको पहले नहीं मार सकते थे? पहले भी मार सकते थे, लेकिन कहते ना, पूरे 100 पाप होने का जब इंतजार किया, शिशुपाल के वध के समय हर एक युक्ति निकाली कि इससे, इसके पास ये ताकत है, इससे कैसे जीता जाएगा, क्या करना होगा। क्योंकि यहाँ पर सत्य असत्य, और बल्कि असत्य कहा गया, कहाँ किया गया। असत्य तो वही बात है ना, जब वो स्वयं जब कर रहे हैं गलत, पासे में जो गलत तरीके से, बेईमानी से उनको हराया और 13 साल के लिए उनको भेज दिया गया कि जाओ, चले जाओ, वही वाला था वन में। लेकिन वो लोग चले भी गए, तो क्या ये कोई ईमानदारी से हुआ? जब खुद कर रहे हैं तो बेईमानी कुछ नहीं है, और जब इतना गलत सब कुछ हो चुका है, उसको सुधारने के लिए जब वो कर रहे हैं प्रयास, तो उनको कह दिया गया कि ये छल से। गांधारी ने भी श्राप इसीलिए दे दिया कि इन्होंने छल करके, और इतने सब लोग कैसे मार दिए गए, इन्होंने ही मरवाया। अब उन्होंने मरवाया, इतने पाप किए, पाप का घड़ा भर दिया, तो परिणाम कैसा? वही बात आ गई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। किया खुद क्या है, और जब अपनी बारी आई तो सोच रहे हैं अच्छा, तो अच्छा कैसे, कहाँ से हो जाए। तो इतना सब कुछ संघर्षमय जीवन रहा। अब देखिए बचपन में भी क्या हुआ, कितनी बार कितने आक्रमण मामा के द्वारा कराए गए, क्योंकि उसको अपनी मृत्यु का भय था, तो उनके ऊपर इतने आक्रमण कराए और मार डालने तक का प्रयास किया कि मार ही दें, ये प्रयास किया गया। फिर भी क्या कोई कुछ उनका कर सका? भगवान है साक्षात, तो क्या उनका कर सका कोई? हाँ, उनको थोड़ा तंग करते रहे थोड़े थोड़े समय में। अब देखिए नाग के सिर के ऊपर नृत्य करते हुए निकले,
जो कालिया जहरीला नाग, उसके ऊपर मार सकते थे उसको भी, लेकिन नृत्य करते हुए बाहर आए। तो ऐसी क्षमता उन्हीं भगवान का ये प्रमुख पर्व जन्माष्टमी हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो मनाइए, आप भी मनाइए। एक उत्सव की तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया और एक संदेश दिया। अब देखिए गीता में तो कितना सब कुछ, श्रीमद् भागवत ज्ञान ही ज्ञान है, और एक संदेश ये दिया कि जैसी परिस्थितियाँ हों, मनुष्य का जीवन ही संघर्षमय होता है। और एक बात आपको यहाँ बताएंगे कि राम के समय में क्या हुआ। राज्य का ये स्थिति थी, भरत कह रहे थे कि भ्राताश्री राम आप चलिए, और आपके वो नहीं चले तो उनके चरण पादुका ही ले गए, पैर की चप्पल, यानी वो ले करके उन्होंने राज्य चलाया 13-14 वर्ष तक। 14 वर्ष के वनवास हुआ था, वहाँ चलाया। और यहाँ पे क्या था कि राज्य के लिए ही आपस में भाई भाई ही लड़ रहे थे। तो ये स्थिति इसमें देखिए, तो वो कौन सा समय था जब भाई कह रहा था कि भाई से, वो कह रहा था तुम ले लो, वो कह रहा था नहीं तुम ही रख लो, तुम छोटे हो तुम रख लो। तो छोटा भाई कह रहा नहीं आप बड़े हैं तो आपके पास होना चाहिए, आप ही रख लो। ये स्थिति हो रही थी। राज्य मतलब मारा फिर रहा था, जैसे कि वो कह रहे थे तुम रख लो, तुम नहीं तुम रख लो, आपस में ही वो लोग ये कर रहे थे। और यहाँ पे क्या था, हम रखेंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें नहीं देंगे। कुछ नहीं मांगा, 5 गाँव जब कहा, तब भी कृष्ण ने जब दूत बनकर गए तो 5 गाँव का ही प्रस्ताव रखा गया, तो भी मना कर दिया कि नहीं, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। बताओ, अब अपने भाई हैं और ये सब किया। और जब मारे गए तो कितनी महान, क्या क्या इनके लिए व्याख्या की जाए। तो हम इनका शुभ समय जानेंगे जन्माष्टमी की। फिर से आपको बहुत बहुत अनेक अनेक बधाई, और भगवान का प्रसाद जो कि इनको पसंद है, माखन मिश्री और पंचामृत तो कैसे बनाया जाता है, 5 मेवा, दही, घृत, चीनी सब मिक्स करके, तो बहुत सारी ज़्यादा मेवा भी, लेकिन कम से कम जब 5 तो होनी ही चाहिए, ये मतलब है। बाकी आप ज़्यादा तो जितनी ऐड ऑन कर लें। तो ये करके भगवान का भोग, और सबसे सही शुभ मुहूर्त, क्योंकि 12 बजे का ही जन्म माना जाता है कृष्ण भगवान का, तो 12 बजे ही करें अगर। लेकिन काफ़ी लोग जैसे कोई जल्दी भी कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा अनुसार जिसको जैसा लगे, और कुछ लोग व्रत भी करते हैं। तो अगर आप व्रत रहना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, व्रत रखें और पूजन विधान करें। भगवान की जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और शुभ मुहूर्त 12 बजे, ठीक 12 बजे, ना 1 मिनट आगे ना पीछे, क्योंकि यही समय उनके जन्म काल का है, जन्म का समय है। और इनसे शिक्षा क्या मिलती है श्री कृष्ण भगवान से, कि व्यक्ति का जीवन संघर्षमय है, लेकिन हंसते हुए आगे बढ़ता रहे। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे, और मिलते हैं फिर अन्य परिचर्चा में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, अर्थात जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण।